ओके फाइन, कोई नहीं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखो ठीक है, मैं ये बता रहा था जैसे प्रिंट 10+2, ये डायरेक्ट क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। 10+2 मतलब 12 आ जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो ये डिस्प्ले कराएगा। ये कुछ भी स्टोर नहीं कर रहा है यहाँ पे। फाइन, स्टोर करने का मतलब हम लोग वेरिएबल का यूज़ कर, वेरिएबल x=10, मतलब x वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर कर रहा है। रन किया और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करा रहे हैं, है ना। प्रिंट एक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैंने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा दी है। फिर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ y=10। या देखो, एक और चीज़ है, जैसे मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इस कर्नल पे जाके पूरे आउटपुट को क्लियर कर सकता हूँ। यहाँ पे कर्नल पे गया और रीस्टार्ट कर्नल क्लियर आउटपुट पे क्लिक करूँगा और रीस्टार्ट कर दे। इससे जो आउटपुट दिख रहा है ना, मतलब ये सब क्लियर हो गए। कहने का मतलब अब एक्स में 10 स्टोर नहीं है, ये मैं चेक करा के दिखाऊंगा, एरर आ जाएगी। देखो ये एरर आ गई, बाबा एक्स इज नॉट डिफाइंड। का मतलब होता है यदि कर्नल पे जाके इसको क्लियर कर देते हैं तो जो भी वेरिएबल और वैल्यू हम लोग स्टोर किए हैं यहाँ पे वो हट जाती है। तो यहाँ पे इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ वापस से। अब जैसे ये देखो, मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, जैसे 10+2 करूँगा तो इसका 12 आउटपुट आ गया। ये सिर्फ डिस्प्ले करा रहा है, स्टोर नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी देखो, ये सिर्फ डिस्प्ले करा रहा है। अब स्टोर करना तो मैं वेरिएबल का यूज़ करूँगा, x=10, मतलब x वेरिएबल मैंने 10 वैल्यू को स्टोर किया। फिर प्रिंट एक्स, अब मुझे देखना है कि भाई एक्स वेरिएबल में क्या स्टोर है। तो ये देखो, ये 10 स्टोर। सपोज करो मैं इसी के नीचे देखो, यहाँ से एक सेल बनता है ना, थर्ड सेल बिलो, इस पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, ये आइकन दिख रहा है, एक और सेल बन गया। अब इस बार एक्स में मैं क्या करता हूँ, हेलो स्टोर कर देता हूँ, है ना। हेलो, प्री रन कर दिया। अब मैं चेक करूँगा इसके नीचे, फिर से इसके नीचे एक और सेल बनानी है, ये प्लस पे क्लिक करूँगा, एक सेल बन गई। और मैं प्रिंट एक्स करूँगा, इस बार 10 प्रिंट नहीं होगा, इस बार हेलो प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स में पहले हमने वेरिएबल, एक्स वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर किए थे, अब उसी वेरिएबल में हमने हेलो स्टोर करा दिए। तो कहने का मतलब होता है ना, जैसे एक डिब्बा है, एक डिब्बे के अंदर आपने पहले एप्पल रखे और एप्पल को हटा के आपने सपोज करो उसके अंदर अंगूर रख दिए, तो आप जब लास्ट में देखोगे तो क्या मिलेगा, आपको अंगूर ही मिलेंगे। और एक और खासियत होती है इन वेरिएबल पे, इन पे सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। हमारे पास घरों में डब्बे होते हैं, तो एक डब्बे में बहुत सारे सामान रख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल में एक ही चीज़ रख सकते हैं। यदि एप्पल रखे हो तो एप्पल ही रख सकते हैं, या आपने ग्रेप रखे, अंगूर रखे हो तो अंगूर ही रख सकते हैं वैसे। तो पहले हमने 10 रखे थे तो ये प्रिंट कराए, 10 प्रिंट हो गया। बाद में हमने इसके अंदर हेलो रख दिए तो ये हेलो प्रिंट करा दिया। दूसरा वाई में चेक कर लेते हैं, वाई में, और ये प्रिंट वाई कर देते हैं, ये वाई की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, एक्स में, क्योंकि मुझे, अब देखो मैं एक्स प्लस वाई करूँगा, है ना, तो अभी एक्स में क्या स्टोर है, हेलो, और वाई में क्या स्टोर है, 20। यदि मैं इसको ऐड करूँगा तो एरर आ जाएगी। देखो, क्योंकि एक एक वैल्यू हो गई स्ट्रिंग और दूसरी वैल्यू हो गई इंटीजर, ये आपस में ऐड नहीं हो सकती है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक और सेल बनाता हूँ जिसमें मैं एक्स की कोई रैंडम वैल्यू स्टोर कर लूँगा। एक्स की वैल्यू इस बार मैं 50 ले लेता हूँ। ठीक है, ये स्टोर हो गई। अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, मुझे प्रिंट नहीं भी कराना, मैं एक्स प्लस वाई करूँगा, ये देखो 70 आ गया। एक्स की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू 20, दोनों आ गया, है ना। तो अच्छा, ये प्रिंट करा रहा हूँ मैं, इसको अभी स्टोर नहीं किया है। स्टोर करने के लिए मैं एक तीसरा वेरिएबल यूज़ करूँगा, जेड। जेड में मैंने क्या किया, एक्स और वाई को दोनों को ऐड करके जेड में स्टोर कर दिया। इसको रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर करके रन किया, स्टोर हो गया। अब देखना है कि जेड में क्या स्टोर है, ये देखो जेड में 70 स्टोर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को माइनस कर रहा हूँ, मतलब एक्स 50 - 20, तो इसका आउटपुट जो भी आएगा वो स्टोर हो जाएगा। देखना है तो ये, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको डेटा टाइप बताए थे, तो इंटीजर का मतलब होता है कोई भी होल नंबर, तो होल नंबर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर, वो हमारा होल नंबर कहलाता है, बस बशर्ते कि कोई भी डेसिमल वैल्यू ना हो। फ्लोट एक और डेटा टाइप होता है, ये सारे क्या डेटा टाइप है ना, तो डिस्कस कर रहे हैं, हैश करके लिख देते, डेटा टाइप होते हैं, पाइथन डेटा टाइप बोलना चाहिए। फ्लोट का मतलब होता है कोई भी डेसिमल नंबर, और स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी कैरेक्टर। एक कैरेक्टर भी हो सकता है, दो कैरेक्टर भी हो सकता है, मोर देन वन कैरेक्टर भी हो सकता है ना। एक और मैंने आज एक और डेटा टाइप बताया जिसको बोलते हैं बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स होता है, दो ही चीज़ें होती है बुलियन में,
दो कैटेगरी होती है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0, है ना। दूसरा मैंने ये जो लाइनें हैश करके दिखाई, ये सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। हर एक लाइन को कमेंट करना है तो हम लोग हैश का यूज़ करेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है, कंपाइलर इस लाइन को रीड नहीं करता, मैं इसको कुछ भी एग्जीक्यूट करूँगा रीड नहीं करेगा। लेकिन यदि मेरे पास बहुत सारी लाइनें हो, उसको एक साथ कमेंट करना हो, स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट और लास्ट में, बीच में चाहे जितनी भी लाइनें हो, 50 हो, 10 हो, 5 हो, सारी कमेंट हो जाए। कमेंट का मतलब होता है कंपाइलर इन लाइनों को रीड नहीं करेगा। जैसे मैंने इसके बाद लिखा 2 × 3, तो कंपाइलर क्या करेगा, सिर्फ इस लाइन को रीड करेगा, क्योंकि इसको मैंने ना हैज ऐड किया इसके सामने, ना कमेंट नहीं किया कहने का मतलब। तो आप रन करके दिखाता हूँ, देखो 6 आ गया। फिर देखो मैंने x में अगेन वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये देखो x में वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये वैल्यू आ गई। प्रिंट x करूँगा तो x की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब डेटा टाइप पता करना है, मैं यहाँ से डेटा टाइप पता कर सकता हूँ। तो रन करता हूँ, ये देखो डेटा टाइप आ गया, है ना। अच्छा, एक और चीज़ कर सकता हूँ मैं, जैसे मैं इसी में एक और सेल बनाता हूँ, इसमें प्रिंट लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोड में डेटा टाइप। तो मैंने आपको बताया था डबल कोड में जो लिखूंगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, है ना। ये प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों चीज़ें प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे देखो एक और सेल बना लिया मैंने, डेटा टाइप कॉमा किया मैंने, और जो ये पार्ट है जी, ये प्रिंट करा रहा था ना, ये यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, मुझे सपोज करो एक्स का डेटा टाइप चाहिए, डबल कोड में लिख दूंगा डेटा टाइप ऑफ एक्स, देखो एक्स, और ये इसको रन कर दूंगा। देखो ये डबल कोड में एज इट इज़ जो लिखूंगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये टाइप एक्स क्या देगा, उसका डेटा टाइप, है ना। और ये रन करते, देखो डेटा टाइप ऑफ एक्स क्या आ गया, इंटीजर आ गया, है ना। और इसको थोड़ा सुंदर बनाना है, ऐसे हाइफन हाइफन करके एक तीर का निशान बना देता हूँ। ठीक है, तो डबल कोड में आपको पता है जो लिखूंगा वो प्रिंट होता है। तो ये रन कर दिया मैंने, देखो डेटा टाइप ऑफ एक्स इंटीजर आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे पहले देखो, अच्छा पहले ये सेल रन करना पड़ेगा, तब ये वाई की वैल्यू स्टोर होगी। देखो वाई की वैल्यू स्टोर हो गई 4786, है ना। अब मैं यहाँ पे देखो ये वाई की वैल्यू डेटा टाइप ऑफ वाई कर देता हूँ। डेटा टाइप ऑफ वाई, देखो इंटीजर आ गया। इंटीजर वैल्यू अभी वेरीफाई किए थे हम लोग, सब इंटीजर है ना। हम लोग पाइथन से पूछ रहे, ये भी इंटीजर है, ये नेगेटिव नंबर भी इंटीजर है। अब जैसे इसको चेक करते 0.0, है ना। ये देखो टाइप पता करेंगे इसका, देखो फ्लोट है, दिख रहा है। और मुझे सिमिलरली ऐसे ही प्रिंट कराना हो, भाई डेटा टाइप ऑफ ए करके, तो डबल कोड में देखूंगा डेटा टाइप ऑफ ए, और टाइप में इसका ए का टाइप पूछ दूंगा, देखो फ्लोट आ गया। इस टाइप से हम लोग रन कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू को भी डेटा टाइप पता करेंगे, तो देखो फ्लोट आ गया। डबल कोड में मैंने बताया था कुछ भी लिखेंगे हम लोग वो स्ट्रिंग कहलाएगा। तो डबल कोड में भी लिखेंगे तो स्ट्रिंग कहलाएगा, चाहे सिंगल कोड में भी लिखेंगे। जैसे मैं इसके नीचे एक और सेल बनाता हूँ, सेम वैल्यू को मैं डबल कोड हटा के सिंगल कोड कर देता हूँ। अच्छा, सिंगल कोड दोनों साइड करेंगे, है ना। एक साइड करेंगे, एक साइड सिंगल कोड और दूसरे साइड डबल कोड, तो एरर आ जाएगी। रन करके देख लेते हैं, एरर आ गई। ध्यान नहीं रखना, दोनों साइड या तो सिंगल कोड हो या डबल कोड, है ना। ये स्ट्रिंग हो गया। सिमिलरली डबल कोड में इंटीजर वैल्यू रखे हम, ये देखो स्ट्रिंग प्रिंट हो गया क्योंकि डबल कोड में, है ना। बाकी ये है इंटीजर वैल्यू, डबल कोड में लिखे इसलिए स्ट्रिंग प्रिंट हो रही। फिर यहाँ पे देखो फ्लोट वैल्यू है, देखो फ्लोट वैल्यू डबल कोड में इसलिए स्ट्रिंग प्रिंट हो रही। और जो लास्ट में बताया था मैंने ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे देखेंगे, है ना। ये हो गया, है ना, ये। और ये इसी को मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, एफ कर देता हूँ, एफ, एफ, और रन कर देता हूँ, शिफ्ट एंटर। ये देखो एफ, अब ये हो गया वेरिएबल एफ, और ये क्या हो गया, वैल्यू फॉल्स। और इसका डेटा टाइप हम प्रिंट करा रहे, क्या आ गया, बुलियन, है ना। क्लियरली तो मैंने आपको बताया था ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है। तो इस टाइप से हम लोग चीज़ें देख सकते हैं। वैसे ही हम लोग एक्स को प्रिंट कराना, तो जो भी एक्स की लेटेस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। और मैंने बताया था डबल कोड में यदि एक्स लिखूंगा तो डबल कोड में जो लिखूंगा वो एज इट इज प्रिंट होता है, एक्स का एक्स प्रिंट हो जाए। ध्यान रखना, कभी भी हम लोग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो डबल कोड कभी नहीं लगाएंगे उसमें, वेरिएबल को बिना डबल कोड के रन करेंगे। जैसे मैंने लिखा प्रिंट तिलक, तो ये तिलक प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा तो ये प्रिंट हो जाएगा।
सिंगल कोड में लिखा तो ये प्रिंट हो जाएगा। सिंगल कोड डबल कोड एक जैसे काम करते हैं यहाँ पे ना। और कोई भी नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी लिखूँ मैं सिंगल कोड के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, हो जाता है। तो ये हो गया हमारे क्या, बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट और डेटा टाइप। अब जो हम लोग करने वाले एक इवन ऑड का प्रोग्राम, इवन ऑड, ठीक है। कई बार जैसे पूछा जाता है इवन ऑड कैसे निकालते हैं, तो ये कमेंट कर दिया मैंने, देखो इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आया। फाइन। अब जैसे इवन ऑड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं इवन नंबर, और कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको ऑड नंबर बोलते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं रिमाइंडर निकालना, है ना। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में ही बताया था मैं, जस्ट रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो जैसे मैं प्रिंट लिखूँ, प्रिंट 5 मॉडुलो 2 लिखूँ, का मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब 5 में 2 से डिवाइड करेंगे और जो बच जाएगा वो रिमाइंडर कहलाता है। तो जब 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 4 तक जाएगा, और डिफरेंस कितना बचेगा, एक, है ना। वो रिमाइंडर कहलाता है। देखो यहाँ पे एक डिफरेंस बचा। सिमिलरली हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। और हाँ मतलब, हाँ रिमाइंडर, हाँ। तो जैसे 6, अब 6 में का पूरा पूरा डिविजल हो जाएगा, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अच्छा, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर लेता हूँ 19, अब 19 में मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, तो ये 4 कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स 16 तक जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 3। ये रिमाइंडर 3 आ जाएगा, है ना। सिमिलरली मैं यदि इसकी जगह कर दूँ 20, पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो, है ना। हाँ, पूरा पूरा डिवाइस हो जाएगा तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। अच्छा, सपोज करो कई बार क्या होता है, छोटे नंबर में बड़ा नंबर डिवाइड करते हैं, तो हो गई नहीं डिवाइड, जो बड़ा नंबर है वही रिमाइंडर कहलाएगा, है ना। ये देखो रिमाइंडर ये कहला है 19, ये ध्यान रखना। और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 19 मॉडुलो 5 करता हूँ, अब 3 टाइम्स में 15 तक जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना, और रिमाइंडर बच, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। हाँ, नहीं नहीं, ये सिर्फ जो बचता है वो ले लेता है। हाँ हाँ, तो इस टाइप, हेलो। हाँ ऑडिबल। सर इसको पॉइंट से अगर हम करेंगे तो ओके, पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, आप ही बता दो कौन से पॉइंट से बोल रहे हैं। जैसे कि 2.5 ले लिया हमने। हाँ हाँ, देखो वैसे तो देख लेते हैं कैसे काम करते जी। हैं। 2.5 में या 2.5 में 5 डिवाइड या करते हैं, है ना, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखो नहीं, 2.5 में अपोजिट तो बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ, अपोजिट जो हो पाए, जैसे 5 डिवाइड बाय 2.5। अच्छा अच्छा, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, देखो 5, हाँ या 5 जिसमें डिवाइडेड अगर बाई टू, रिमाइंडर आएगा तो फिर नहीं बचेगा ही नहीं ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। से ये तो हो गया। जैसे कोई और वैल्यू अगर अपन ले, जैसे 16 ले लेंगे जैसे हम। तो देखो जितना होता है ये डिफरेंस देता है, लेट से अच्छा। मैं ले लेता हूँ 19, है ना। तो ये जी। 2.5 से कितने बार जाएगा, हम लोग 5, मतलब 2.5 में 7। मल्टीप्लाई करें 5, है ना। फिर ये 10, 15, है ना, 17.5 तक जाएगा, है ना। 17। हाँ, तो इसका और रिमाइंडर भी 2 ही बचेगा फिर। 1.5 बच रहा है, तब ये जा अच्छा, रहा है। पॉइंट में भी आ सकता है ये। हाँ हाँ, पॉइंट में भी जा रहा है। तब हम ओके लोग ओके डिवाइड ओके करके ओके। देखेंगे तो, हाँ ठीक है सर, ठीक रिमाइंडर है, ठीक है। ये हो जाएगा तो ठीक है। जैसे जैसे यदि 20 होता तो जी। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो जीरो बचा। तो वो क्या करता ओके। है, उस नंबर तक पहुंचने की कोशिश करता है, यदि नहीं पहुंच पाया तो जो गैप होता है एक्चुअल नंबर और जो हम लोग पहुंचे उसके बीच का डिफरेंस को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, तो ये प्रिंट करा दें। ओके सर, ओके, क्लियर सर, क्लियर। अब और हम, सर हाँ हाँ, 42 था एक पॉइंट, उसका मुझे वो जानना था कि इसका टाइप क्या आएगा। इसका 42, पॉइंट नंबर 42 का जो हमने इनपुट दिया था। हाँ, कौन सा, फिर से, मैं क्लियर आवाज़ नहीं आ रही। 42, 42 सर, 42, 42। 42, ये वाला, नहीं सर, 42 नंबर पॉइंट। अभी 53 अच्छा, चल रही सर ये लाइंस, हाँ ओके ओके। 42 पॉइंट पे। ये तो ऐसा है ना, ये सिंगल कोड में हम हाँ, लोग कुछ भी लिखते हैं, सिंगल कोड या डबल कोड में वो एज इट इज प्रिंट होता है, ये मैं बताना चाह मैं रहा इसका जानना चाह रहा था, इसका टाइप सर क्या आएगा ये।
देखो इसको कहीं स्टोर नहीं किए, लेकिन इसको यदि मैं स्टोर करके रन कराऊंगा तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग आएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, अच्छा। तो एक मैं ले लेता हूँ, एक वैर ले लेता हूँ, माई वैर, है ना। ओके। और इस वैल्यू को आप जो वैसे स्टोर कर लेते हैं हम लोग, स्टोर हो गई। सिंगल कोड में जी। या डबल कोड में कुछ भी स्टोर करेंगे वो हमेशा स्ट्रिंग वो कहलाएगा, एज इट इज आएगा। है ना। राइट राइट। मैं इसके नीचे एक और सेल बना और मैं टाइप कर पता करता, प्रिंट टाइप, इसका टाइप पता करना मुझे है वैर का, ओके। स्ट्रिंग आ गया। ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू। अब आते हैं हम लोग, तो ये हो गया रिमाइंडर वाला पार्ट, है ना। रिमाइंडर, अब देखो कोई भी नंबर टू से डिवाइड करेंगे तो, या तो देखो टू से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ, या रिमाइंडर वन बचेगा। दो ही केस पॉसिबल है ना। आप कोई भी नंबर ले लो, 19 ले लो, 20, जैसे मैं 19 ले लेता हूँ, तो ये क्या करके 18 तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक डिफरेंस बचेगा, एक रिमाइंडर। लेकिन मैं इसी की जगह 20 लेता, तो ये 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर जीरो। तो अब इसी के बेस्ड में हम लोग एक इवन आउट का प्रोग्राम लिखते हैं ना। मैं ये कमेंट वाली लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको नीचे है ना, यहाँ पे ये। अब मैं क्या करता हूँ, देखो एक इफ और एल्स ये लॉजिक होते हैं ना, तो ध्यान से देखना आप लोग, है ना। इफ, अब जैसे कोई नंबर लेता हूँ मैं, कोई भी नंबर लेता हूँ, ए इक्वल टू लेट्स से मैंने 5, इस नंबर को चेक करना है मुझे कि बाबा ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, इफ कंडीशन में लूँगा कि बाबा इस नंबर को, ए को रिमाइंडर करूँ, मैं रिमाइंडर टू करूँ, है ना। और इसका मैचिंग के लिए दो इक्वल लगाते हैं, इसका आउटपुट, जो इसका आउटपुट आए वो यदि जीरो से मैच हो जाए, तब ए को डिवाइड करेंगे तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। तो 1 इक्वल इक्वल जीरो, ये मैच नहीं होगा, है ना। तो इफ कंडीशन हो जाती कि बाबा ये कंडीशन मैच हो जाए, तो इसको कॉलन में लिख, ये टैब आ जाता है। तो इस ये कभी भी हम लोग इफ कंडीशन लिखते हैं कॉलन के बाद एक टैब को लिखते हैं, कारण ये होता है, इसका मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोड में मैं प्रिंट कराऊंगा इवन नंबर, ये प्रिंट करा रहा हूँ। इसका मतलब होता है, कॉलन का मतलब होता है कि जो भी कंडीशन ये यहाँ सेटिस्फाइड होगी वो तब ये प्रिंट करेगा। हाँ ये मैच हो जाएगा, तब यहाँ पे जीरो इक्वल्स टू जीरो हो जाए, मैच हो जाए तो इसको प्रिंट करा दे। जैसे रन करके देखो, अभी मैच हुआ क्या, नहीं हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं करा। लेकिन इसी की जगह मैं 5 की वैल्यू जगह 4 ले लेता है, तो 4 मॉडुलो करते रिमाइंडर जीरो, और जीरो इक्वल टू जीरो मैच हो जाता, तो इवन नंबर प्रिंट करा। अच्छा साथ में हम लोग जिस नंबर को चेक कर रहे हो कोई भी प्रिंट कराना है, कॉमा लिख के कॉमा ए कर देंगे, इवन नंबर। तो 4 क्या है, एक इवन नंबर, ठीक है। कि आपको पहले प्रिंट कराना तो पहले भी प्रिंट करा सकते हो, देखो कॉमा करके लिख दिया मैंने, तो देखो इधर भी लिख दिया, इधर भी लिखिए, तो 4 आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंट हो जाएगा, 4 इवन नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, पीछे वाला हटा देता हूँ, देखो 4 क्या है, एक इवन नंबर, है ना। हम चाहें तो थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ये देखो, तो रन कर देते हैं, देखो 4 इवन नंबर। अब ये तो हो गया इफ़ की कंडीशन, कि इफ़ हो जाए तो इवन नंबर तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमें एक और कंडीशन चाहिए, यदि ये सेटिस्फाइड ना हो, मतलब कोई नंबर इवन ना हो, तो ऑब्वियसली वो ऑड होगा। उसके लिए हम लोग लिखते हैं इफ़ के नीचे आता है एल्स, और सीधे कॉलन लिखते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना है, एंटर, सॉरी इसके बाद एंटर करता हूँ, और इसमें लिखता हूँ सेम लाइन लिखूँ, बस मैं डबल कोड में क्या कर दूँ, इवन की जगह ऑड कर दूँ। तो इसका मतलब ये होता है कोई नंबर लोग चेक करेंगे, जैसे 5 चेक किया, अब यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी, ध्यान रखना। तक ये लाइन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो ये समझ लो गेट कीपर है, हमारे यहाँ होते हैं ना, घर में गार्ड गार्ड वगैरह होता है, आईडी नहीं जाने देते, वैसे ही आप यहाँ कंडीशन इसको करोगे, सेटिस्फाइड नहीं करोगे, ये अंदर नहीं जाने देगा, मतलब लाइन को प्रिंट। और कभी भी इफ़ वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये एल्स में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे क्योंकि कंडीशन नहीं लिखी, जो भी लाइन यहाँ एग्जीक्यूट सीधे यहाँ पे प्रिंट हो, तो रन करके एल्स।
तो 5 को इनने डिवाइड किया 2 से, 1 आया, 1 इक्वल इक्वल 0, मैच हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इस वाली लाइन 5 पावर एक और। तो हम लोग बस यहाँ पे नंबर चेंज करना, रैंडम को 3, 3 ऑड नंबर। अब अगली बार आपको चेक करना है, वैल्यू चेंज डिवाइड करके मैच हो जाए, करा देगा, नहीं होगा। वन ऑड का बहुत छोटा सा प्रॉब्लम। एक और चीज़ है जो जनरली होता है, लाइन को मैं एज इट इज लिख। अब क्या होता है कई बार जैसे कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर में हम लोग इनपुट देते हैं, कई जगह सिर्फ इनपुट देते हैं कि बाबा इनपुट दिए, ऑटोमेटिकली पता चल जाए। उस केस में क्या होता है, हम लोग पे लिखते हैं इंट। अब मैं बताता हूँ, इनपुट और 2 ब्रैकेट लगाते हैं। ये थोड़ा पाइथन की छोटी छोटी फंक्शनैलिटी होती, धीरे धीरे हम लोग यूज़ करते रहेंगे तो सीखते रहेंगे, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इनपुट दे रहा हूँ यहाँ पे। इंट क्यों लिखा हूँ बाद में बताऊंगा क्यों लिखा हूँ। अब ये इनपुट लिख रहा हूँ मतलब क्या होगा कि मैं जैसे इसको रन करूँगा, ये मेरे से पूछेगा इनपुट। कई सारी वेबसाइट आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मोबाइल, नया नया मोबाइल आता है, नया मोबाइल जब स्टार्ट करते हैं तो वो पूछते हैं कि प्लीज़ एंटर योर नेम, पूछता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा नेम एंटर कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग, जैसे मैंने अपना नाम डाला तिलक, तो जब मोबाइल स्टार्ट होता है वेलकम टू तिलक या वेलकम तिलक ऐसे करके मैसेज आता है। वैसे ही यहाँ पे कुछ, तो ये देखो, ये इनपुट पूछ रहा है हमसे, है ना, इनपुट पूछ रहा है, इसका मतलब ये है लैपटॉप आएगा तो आप भी करना, ठीक माइक, ठीक है। तो इन पे आते हैं, हाँ सॉरी, पे था मैं। ये इनपुट मांग रहा है कि भाई आप कोई नंबर एंटर करो, जो भी आपको फेवरेट नंबर हो जिसको आप चेक करना चाहते हो। सेल खुल गई ना, और हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, ये लिखा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। देखो 10 क्या आ गया, इवन नंबर, है ना। अच्छा, ये मुझे अभी मैंने जैसे इसको शिफ्ट एंटर करके रन किया था, इस बार मैं दूसरा नंबर दे देता हूँ, लेट से 25 दे देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ऑड नंबर। अच्छा, अभी क्या है, प्रॉपर दिख नहीं रहा मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैंने बोला था डबल कोड में जो लिखूंगा एज इट इज प्रिंट हो जाता है। लिखूंगा यहाँ पे बड़ा प्रोफेशनल तरीके से, जैसे मोबाइल होता है ना, प्लीज एंटर योर नंबर, है ना, और कॉलन दे के पेज दे देता हूँ, है ना। अब देखो रन करता हूँ, देना है तो दे दो, डबल कोड में मैंने बताया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो डबल कोड में तो, डबल कोड में तो जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा। हाँ, ये थोड़ा अच्छा दिखता है ना, इसलिए कर दिया। अब देखो ये आ गया ना, प्लीज एंटर योर नंबर, लेट से मैंने 30 एंटर किया, तो देखो 30 क्या है, एक इवन नंबर। तो इस तरीके से आपको नहीं देना, जैसे मैं नहीं देता हूँ यहाँ पे, रन करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे नहीं आएगा कॉलन, है ना। इस बार मैं 100 ऐड कर देता हूँ, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, वो बोलते हैं कास्टिंग। तो कास्टिंग ऐसे समझ लो कि एक कास्ट को दूसरे कास्ट में कन्वर्ट करना कास्टिंग कहलाता है। जैसे यहाँ होता है ना, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, तो वैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तो नहीं, यहाँ डेटा टाइप होते हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना कास्टिंग कहलाता है। तो आप समझ जाओगे। हाँ, डेफिनेशन आप लोग लिख लेना। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। कास्टिंग का यहाँ पे प्रोग्राम पाइथन के केस में क्या होगा, वन डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में चेंज करना कास्टिंग कहलाता है। जब भी आप लोग नोट्स बनाओगे उस पर लिख लेना। अब मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं। जैसे a इक्वल टू 10 है ना, ये 10 है, तो ये हमें पता है, यहाँ पे चेक करके भी देख लेता हूँ। हाँ, प्रिंट टाइप ये कर देता हूँ, डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। तो पहले कंफर्म कर लेते हैं इसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्वियसली इंट है। अब मैं इसको चेंज करना है डेटा टाइप, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक वेरिएबल लूँगा, दूसरे वेरिएबल स्टोर कराऊंगा और इसको लिखूंगा फ्लोट ए, सॉरी ब्रैकेट में लिखता हूँ ए। तो इसका मतलब होता है ए को मैंने पकड़ा, का डेटा टाइप मैंने फ्लोट में चेंज किया और उसको दूसरे वेरिएबल बी पे स्टोर कर दिया, है ना। फिर से ए की वैल्यू कितनी है, 10, तो ए को पकड़ा, वेरिएबल को ही पकड़ेंगे, वेरिएबल को पकड़ा, उसके सामने मैंने फ्लोट लिख दिया, तो जो भी 10 होगा वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में, और इसको स्टोर कर दिया बी में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले बी को
बी को प्रिंट कराना तो हम प्रिंट बी लिखते हैं पहली चीज़, और उसका साथ में डेटा टाइप भी प्रिंट कराना, प्रिंट टाइप को लिख दूंगा मैं। देखो ये 10 का क्या हो गया, 10 का 10.0 हो गया, ऑटोमेटिक जीरो आ गया ना, और ये फ्लोट हो गया डेटा टाइप, तो ये कास्टिंग हो गई। तो ये किस कौन सी कास्टिंग हो गई, है ना, एक कमेंट करके लिखूंगा इंटीजर टू फ्लोट, यही। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखो, एक अभी और भी एग्जांपल देखते हैं। अब इंटीजर टू स्ट्रिंग करते हैं, आप समझ जाओ। इंटीजर स्ट्रिंग करना, ये नंबर है 10, है ना, इस नंबर को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट, तो जिसमें कन्वर्ट करना है पहले उसको लिखेंगे। इसमें कन्वर्ट करना है एस टी आर में, स्ट्रिंग का मतलब होता है एस टी आर। इसको कन्वर्ट करना है ए को, कहाँ स्टोर कराना है, लेट से सी में स्टोर कराना है। कि ए को मैंने कास्ट कर दिया एस टी आर में, और कहाँ स्टोर करा दिया, सी में। अब इसको मैं क्या करूँगा, दोनों चीज़ें प्रिंट कराऊंगा, है ना, प्रिंट सी करूँगा और प्रिंट टाइप सी करूँगा। ठीक है। अब देखने में देखो 10 जो है ना, कभी भी जब हम लोग रन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले यहाँ एक सेल क्रिएट करके दिखाता हूँ, जैसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, प्रिंट, ये स्ट्रिंग वैल्यू आपको हमें सबको पता है कि डबल कोड में जो लिखेंगे वो स्ट्रिंग है। इसको रन करता हूँ तो कभी ये डबल कोड्स के साथ प्रिंट होता है क्या, आउटपुट नहीं होता। हमने भले यहाँ डबल कोड के साथ लिखे, लेकिन ये डबल कोड के साथ प्रिंट नहीं होता। जैसे कोई ऐसे ले लेता हूँ, क्या ले लो, के इक्वल टू ले लूँ मैं, हेलो लिख दो, ये हमें पता है स्ट्रिंग है। रन करके देखते हैं, लेकिन इसको प्रिंट कराऊंगा मैं, प्रिंट के करके रन करूंगा, तो देखो हेलो प्रिंट हो रहा है, स्ट्रिंग के साथ प्रिंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन इसका डेटा टाइप पता करेंगे हम, प्रिंट टाइप के, इसको रन करते तो एस टी आर दिखा रहा है हमें। तो सिमिलरली क्या होगा, हम लोग ए को, ए क्या है पहले चेक कर लेते, ए को प्रिंट कराते हैं हम लोग, प्रिंट ए, प्रिंट टाइप ए कर देता हूँ मैं, सीधे टाइप प्रिंट करा देता हूँ। तो देखो टाइप ए किए तो ये क्या था, इंटीजर था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए, है ना, उसको सी में स्टोर कर ली, और अब सी को प्रिंट करा, तो सी का आउटपुट आ गया 10। देखने में ये सिंगल कोड में ही दिख रहा है, सिंगल कोड डबल कोड नहीं दिख रहा, लेकिन ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, है ना, किस में कन्वर्ट हो गया, एस टी आर में। नहीं नहीं, ये तो स्टोर करा रहे हैं ना, कभी भी ये लाइन थोड़ी होती है। देखो हमें दिखता कौन सा है, प्रिंट करके लिखते हैं, प्रिंट का मतलब होता है टू डिस्प्ले द आउटपुट। हमें देखना है, ये सारे फंक्शन इंटरनली होते हैं, हमें देखना है, तो हम सी प्रिंट कराते हैं कि भाई प्रिंट सी के अंदर क्या स्टोर है, 10 आ गया। और प्रिंट टाइप सी कि भाई उसका डेटा टाइप क्या है, तो एस टी आर आ गया। देखो ध्यान से देखो, ए क्या था, एक इंटीजर था ना, की वैल्यू मैंने 15 ले ली इस बार, तो इसका डेटा टाइप क्या प्रिंट हो जाएगा, इंटीजर, है ना, और इसको रन कर, ये इंटीजर को एस टी आर में कन्वर्ट हो गया ना, सेम नंबर 15, तो ये हो गया कास्टिंग। ऐसे ही आप करते हैं हम लोग दूसरी कास्टिंग है। अब कोई नंबर लेता हूँ मैं, अच्छा इसको इसको अब डबल कोड में लेता हूँ। अब ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो इसको बोलता हूँ स्ट्रिंग टू इंटीजर करते हैं। तो अब देखो ये 15 है, इसका टाइप करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आएगा। फिर इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये सी के अंदर ए की वैल्यू स्ट्रिंग से काय में कन्वर्ट हो गई है, इंटीजर में, इंटीजर में। प्रिंट करा के देखूंगा तो इसकी वैल्यू 15 प्रिंट हो जाएगी, देखना है वैल्यू तो, और डेटा टाइप क्या आ जाएगा, इंट आ जाएगा। ठीक है, तो यदि कन्फ्यूजन हो रहा है तो क्या करता हूँ, एक एक करके रन करता हूँ। जैसे ये रन किया, ए की वैल्यू 15, इसका टाइप पता करते हैं हम लोग, प्रिंट टाइप ए, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी कास्टिंग करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो इसको किसी एक वेरिएबल पे जेड में और इसको इंट करके लिखता हूँ, इंट ए। तो देखो ए को
जो भी था उसको मैंने इंट में कन्वर्ट किया, जेड में स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जेड का डेटा टाइप पता, ये चेंज हो गया होगा डेटा टाइप, है ना, इंटीजर हो गया। तो यही मैं बता रहा था, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। और ये सारी चीज़ें मैं एक साथ लिख देता हूँ, ये अब अलग अलग लिखा, सबको यहाँ पे कर देता हूँ, सब कुछ एक ही साथ दिखेगा। हाँ, कैसे भी कर दो, ये नोटबुक में क्या होता है, आप लोग एक ही सेल में लिख सकते हो, आपको अलग अलग लिखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो देखो, पहले ये नंबर क्या था। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसलिए पहले मैंने अलग अलग समझाया आपको, अलग अलग से। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक एस टी आर देता हूँ, अब उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर, फ्लोट में। और यहाँ पे लिखता हूँ बाई, लेट से कोई भी स्ट्रिंग नंबर लेता हूँ, तो डबल कोड में लिख दूँ, ये ले लिया। अब इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर, सबसे पहले इसका डेटा टाइप चेक करते हैं। तो मैंने जैसे इसको रन किया, फॉर एग्जाम्पल ये रन किया, ये स्टोर हो गया वाई में। इसका डेटा टाइप पहले चेक कर लूँ कि भाई ओरिजिनल क्या है। टाइप वाई करूँगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा डेटा टाइप इसका, डबल कोड में लिखा तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। डेटा टाइप, टाइप लिखा ना, स्ट्रिंग आ गया, डबल कोड में लिखा। अब इसको हम लोग फ्लोट में चेंज करना है, तो कैसे करूँगा मैं, फ्लोट लिखूंगा, फ्लोट में चेंज करना है, किसको चेंज करना है, वाई को, वाई लिखूंगा। कहाँ स्टोर कराना है, जगह बता दो, कोई भी रैंडम ले लो, एच में स्टोर करा दे, एच वेरिएबल पर। ये स्टोर करा दिया, अब स्टोर तो हो गया। चेक करना है कि भाई एच में डेटा टाइप क्या है, एच, एच करूँगा, देखो फ्लोट आ गया ना, चेंज हो गया ना। पहले क्या था, स्ट्रिंग था, अब इस फ्लोट में। अब ये भी नंबर भी प्रिंट करा के देखो, नंबर भी दिखाओ मुझे, प्रिंट एच कर दो, भाई एच के अंदर क्या स्टोर है, पॉइंट जीरो ऑटोमेटिक, एच के अंदर क्या स्टोर है, ये आ गया। तब इनने क्या किया, जब कास्टिंग किया था, ये स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग था, ये हमने कास्टिंग की, एस टी आर जो है ऐसा नंबर था, इसमें कन्वर्ट हो, आसान भाषा में। जब ये वाली लाइन रन, तो टाइप पता करने के लिए हम प्रिंट टाइप एच लिखेंगे, और उसके अंदर क्या स्टोर है उस वेरिएबल के अंदर। तो ये जो लाइन हमने रन की थी, इसके बाद एच के अंदर क्या आया, के अंदर ये कास्टिंग हो गई, चेंज हो गया, है ना। किसी भी आदमी को पीजीपी का झंडा पहना दो तो वो क्या हो जाए, पीजीपी का आदमी, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो। सेम यहाँ पे भी है। अच्छा, एक और चीज़ है, अब मैं, अब आपके मन में दिमाग में आएगा एक डाउट जो ना, जैसे मैंने कोई वेरिएबल दिया डी, अब आप बोलोगे कि मैं लिख रहा हूँ हेलो, हेलो, अब आप बोलोगे ये हेलो नंबर है, ये स्ट्रिंग है, अब आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, फ्लोट में कन्वर्ट करो, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्योर स्ट्रिंग नंबर है। अब इसको, ये आप कैसे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम लोग ऐसे नंबर, किसी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जो नंबर है प्योर स्ट्रिंग है ना। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, फॉर एग्जांपल का टाइप पता करता हूँ, प्रिंट टाइप डी करता हूँ, तो देखो एस टी आर आ गया। अब मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ ना, ए में स्टोर कराता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ इंट में, कि बाबा किसको कन्वर्ट चेंज करना है मुझे, डी में। तो डी को मैं इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखो, डी को मैं इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और कहाँ स्टोर करा रहा हूँ, ए में, है ना। पहले तो ये रन करके देखो, ये देखो एरर आ गई, क्यों, क्योंकि ये है प्योर स्ट्रिंग नंबर, कभी भी ये इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, चाहे फ्लोट में करके देखते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्राई करके भी, नहीं हो पाएगा। और ये पाइथन से भी क्लियर हो रहा है, हम रन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एरर आ रही है। हाँ, इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे ना, फ्लोट में ये नहीं हो पाएगा, है ना। दूसरा, कोई नंबर लेता हूँ मैं, हाँ, जी इक्वल, डबल कोड में 3.14, ये नंबर ले लिया। ये क्या नंबर,
ये नंबर है, ये फ्लोट नंबर है, लेकिन ये फ्लोट नंबर किसमें लिखा हुआ है, डबल कोड में। तो मैं ये प्रिंट टाइप करके रन करूँ, टाइप जी करके रन करूँ, इसका डेटा टाइप क्या आएगा, एस टी आर आएगा। देखना, ये ध्यान से देखना, ये नंबर है फ्लोट, प्योर फ्लोट है, लेकिन ये फ्लोट स्ट्रिंग बोलना चाहिए इसको, है ना। फ्लोट नंबर है लेकिन डबल कोड में, इसलिए इसको स्ट्रिंग बोलेंगे। अब इस नंबर को मैं डायरेक्टली, ये नंबर है एस टी आर, लेकिन ये मैं इसको समझने के लिए बता देता हूँ, फ्लोट स्ट्रिंग है। फ्लोट स्ट्रिंग मतलब नंबर है फ्लोट वाला और स्ट्रिंग है। अब इस नंबर को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करना लेते हैं, है ना। ये ये टास्क है, कमेंट करके लिख दे रहा हूँ, ये करना है मुझे, है ना, ये करना है। अब मैं ट्राई करता हूँ सबसे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा के, जिसमें स्टोर करूँगा, इंट में कन्वर्ट करना है, और किसको, जी, नहीं आप देखो पहले, इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, जी को, और के में स्टोर करा। तो इसको जैसे ही रन करूँगा मैं, एरर आ जाएगी। क्यों, कभी भी जो फ्लोट वाले नंबर है डायरेक्टली फ्लोट स्ट्रिंग में है, डायरेक्टली इंट में कन्वर्ट नहीं होता। इसके लिए पहले इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस नंबर को, है ना। हाँ, फिर इंटीजर में हो जाए, बीच में आ जाएगा जब भी ये परफॉर्म करना है हमें। के लिए एक और सेल बनाता हूँ मैं नीचे। बोलते हैं ना कि भाई इसको मारने से पहले मेरी मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तो वैसे ही है। तो इसको इसको फ्लोट स्ट्रिंग को इंटीजर बनाने के लिए पहले फ्लोट के ऊपर से गुजरना पड़े। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस पर एक एक्स करता हूँ, नीचे आ जा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये जो सेल है इसको जैसे हटाना है मुझे, तो ये डिलीट पे क्लिक करूँगा, और ये पर्टिकुलर सेल जो हट जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी नंबर को वापस से यहाँ पे नीचे रन कर देता हूँ। देखो, ये लाइन तो रन नहीं होगी, कमेंट है, तो रन कर। तो अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में। सबसे पहले इसको फ्लोट में करना है, फ्लोट में कन्वर्ट कर लो इसको, टी को फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, एरर नहीं आई कोई। हाँ, चेक कर लेते हैं, प्रिंट टाइप टी, देखो ये, अच्छा जी का टाइप है ना, मुझे के का पूछना है। देखो, को कन्वर्ट करके मैंने कहाँ स्टोर किया, के पे, नीचे के कर दे, ठीक है। के का टाइप फ्लोट में हो गया कन्वर्ट। अब मैं फ्लोट को इंटीजर में कर, तो अब मेरा किस में स्टोर है, के पे। कुछ इंट के को करूँगा मैं, और इसको किसी पे भी स्टोर, लेट से टी पे स्टोर करा देता, और इसको रन कर दे, हो गया। देखो, एरर नहीं आई ना, तो ये सक्सेसफुल चल गया। और टाइप ऑफ पी, अब देखेंगे प्रॉपर इंट। तो ये एक एक्सेप्शन केस था कि कभी भी प्योर फ्लोट स्ट्रिंग नंबर डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होता, पहले फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। होते हैं ना, बताऊंगा मैं। हाँ, ठीक है, ये हो गया। तो ये, हाँ, ये हो गया, तो समझ में आ गया। अब देखो, जो मैं अभी करवा रहा था, जैसे ये वाली लाइन को मैं लेता हूँ, इनपुट इनपुट खेलते हैं थोड़ा सा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी ये इंट हटा देता हूँ, और इसको लिखता हूँ। तो ये हमसे कोई भी नंबर जो भी एंटर कर, प्लीज़ एंटर योर नंबर की जगह प्लीज़ एंटर योर वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे क्या करता हूँ, जो वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे उसको प्रिंट करा ले रहा हूँ मैं। और मैं जो वैल्यू प्रिंट होगी उसका डेटा टाइप भी पूछ ले रहा हूँ, टाइप ऑफ ए, ठीक है ना। तो पहले ये पूछेगा वैल्यू, जैसे हम वैल्यू देंगे, वैल्यू को प्रिंट कराएगा, उसका डेटा टाइप भी प्रिंट कराएगा। अब इसको रन करता हूँ, शिफ्ट एंड। अब मैं देता हूँ, लेट से सिलेक्ट करके वैल्यू देता हूँ, देखते हैं पहले ना। तो ये ले लिया, ठीक, इसमें डबल कोड नहीं लगाया था, ध्यान से देखना। मैंने से ये रन किया, और मैंने क्या किया, कुछ भी लिख दिया, लेट से हेलो लिख दिया,
ठीक है, और एंटर कर दिया तो ये प्रिंट प्रिंट ये हेलो कर दिए, स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अब इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, ध्यान से देखना। अब इसको फिर से रन करता हूँ। अब मैं इस बार देता हूँ 10, 100 देता हूँ। क्या आ रहा है देखो, डेटा टाइप क्या आ रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट फंक्शन होता है, ये इनपुट एक फंक्शन है। कोई भी कोई भी वैल्यू इनपुट फंक्शन में देते वो हमेशा स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है उसको। ये इसकी फंक्शनैलिटी होती है। अब जैसे फिर से रन करता हूँ, इस बार मैं देता हूँ पाई की वैल्यू देता हूँ। हाँ, इस बार मैंने ये वैल्यू दी, 3.14 दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो भी ये स्ट्रिंग ही कंसिडर कर रहा है ना। तो हम, ये इनपुट फंक्शन है, देखो फंक्शन कैसे पहचानते हैं किसी भी फंक्शन। फंक्शन को पहचानने का तरीका है, जैसे मैंने लिखा, ये इनपुट लिखा, इनपुट के बाद दो ब्रैकेट लगे हुए, देखो एक ये, जैसे इनपुट है, उसके बाद ये दो ब्रैकेट लग जाए, ये एक फंक्शन है। जैसे प्रिंट, लोग प्रिंट यूज़ करते हैं, प्रिंट भी दो ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, तो ये भी एक फंक्शन है ना। मैं जैसे अपना नाम लिख दूँ और दो ब्रैकेट लगा दूँ, तो ये भी एक फंक्शन कहलाएगा। लेकिन ये जो फंक्शन है ये पाइथन ने पहले से बना के रखे हुए हैं, और ये जो फंक्शन है ये मैं अपने लिए यूज़ के लिए कभी बनाना हुआ तो मैं बना सकता हूँ। फंक्शन कैसे बनाते हैं आगे दिखाऊंगा। और किसी भी नाम के बाद यदि दो ब्रैकेट लगे तो फंक्शन कहलाता है। अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे टाइप, तो टाइप भी एक फंक्शन है। टाइप है ना, दो ब्रैकेट है। देखो अंदर कुछ भी लिखे वो अलग चीज़ है, अंदर देखो आप प्रिंट इनपुट के अंदर कुछ भी लिखो वो अलग चीज़ है ना, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं तो। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि ब्रैकेट लगे तो ये फंक्शन कहलाता है। ठीक है, हर फंक्शन की अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन कभी भी कोई भी वैल्यू इसमें देते हैं तो हमेशा उस वैल्यू को वो स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है। ठीक है, हमेशा वो स्ट्रिंग ही कंसिडर करता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने दे दिया 3.14, और यहाँ पे दे दिया मैंने 25। तो देखो अब देखो ये हमेशा स्ट्रिंग कंसिडर्ड कर रहा है ना। अब मुझे इवन और चेक करना हो तो क्या होगा, कि स्ट्रिंग में डिवाइडेड बाय टू कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैं को लिखता हूँ, इस लाइन को लिखता हूँ, और इवन आउट का जो कोड लिखा था, कि इफ एल्स वाली कंडीशन कॉपी करता हूँ, ये नीचे इफ और एल्स सिर्फ कंसिडर्ड कर, और ये नीचे आ गया। और ये देखो, ये रन किया मैंने, अब रन कर रहा हूँ, एंटर योर वैल्यू, जैसे मुझे 25 चेक करना, देखो एरर आ गई, नॉट ऑल आर्गुमेंट कन्वर्ट ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो इसको क्या कर रहा है ये, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ले रहा है इनपुट को, है ना, इसलिए ये इफ एल्स चेक नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू में डिवाइडेड बाय टू नहीं कर सकते ना हम लोग, नंबर में ही कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा था, इसको हम लोग कास्ट कर रहे थे वहाँ पे। ये देखो, ये दो ब्रैकेट लगा दिए, जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ इनपुट दे रहे हैं वो कास्टिंग कर दी इंट में। और अब चेक करूँ, देखो 25 आ गया, और फिर से रन करूँगा, 100 दे दो, क्या आ गया, और फिर से रन कर दो, 151 आ गया। इसलिए जो ऊपर का कोड देखोगे ना मेरे, जो मैंने कराया था, ये मैंने इंट पहले ही लिख के कराया था, है ना। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों कराया था मैंने, ऐसा क्यों लिखा था, कि हम इसको कास्ट कर रहे हैं। कास्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप हो रहा है वो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग को हमने कास्ट कर दी इंट, और उस पर स्टोर करा दी ए में। अब उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग इफ एल्स के लिए। हाँ, जस्ट एक सेकेंड। यहाँ तक किसी के भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लो यहाँ तक। नीतीश भैया, आपके कोई डाउट यहाँ तक?